हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 4 हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत हेल्प भी मुझे उससे मिलती है। मुझे हेल्प का मीन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि फिर आपके लिए और सारे वीडियो तैयार करूँ। तो धीरे धीरे बच्चों अपने पास क्लासेस रेगुलर चल रही है और क्लासेस अपने पास ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में हम कोर्सेज को कंप्लीट करें। तो आज हम देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छा एग्जाम्पल है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस की हम बात करने वाले हैं। यानी हम बात करें बच्चों कि जैसे मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट अपने पास है, एक ऑब्जेक्ट का मास q1 चार्ज q1 q2 डिस्टेंस r मान लेता हूँ, मास m1 और m2 मान लेता हूँ। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, जो कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होगा, वो तो क्या होगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रहेगा। ये अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों नेचर का हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो कूलम्ब फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो ओनली अट्रैक्शन नेचर का होता है और वो मास के अकॉर्डिंग आप देख सकते वेरी करता है। ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है और ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों फोर्सेस की यहाँ पर इन्होंने बात की है अपने पास में, तो दोनों फोर्सेस का पहले हमने यह फॉर्मूला तैयार करके लिख दिया है। अब हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने से कह रहा है, बता भी रहा है कि दोनों जो फोर्सेस होते हैं इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड द मासेस। यानी दोनों ही जो फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटी की वजह से फोर्स हो, वो दोनों चार्जेस या दोनों मास जो ऑब्जेक्ट के हैं उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें ये पता है, फॉर्मूला पता है। तो आपसे कुछ कंपेयर करवा रहा है। क्या करवा रहा है? कंपेयर द, इसमें फर्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट है बच्चों। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ देयर दीज फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए और एक प्रोटॉन के लिए और 2 प्रोटॉन्स के लिए। यानी ये कह रहा है आपसे, ये बात आपसे कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि यदि मान लो इसका हम फर्स्ट पार्ट का ए पॉइंट का बात करें, तो वो ये कह रहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों के मिड का डिस्टेंस कितना है, तो वो जो लास्ट में लिख रखा है 1 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उन दोनों को मेजर करना है और दोनों का स्ट्रेंथ भी आपको कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा यहाँ पावरफुल अपने पास है। तो वो जो हम बता दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। एक मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा आने वाला है। तो चलो सोल्व करना है। मैं ओनली मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेट आपको करना है बच्चों। एग्जाम्पल है तो इजीली मैं आपको सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, जो के का वैल्यू बताया था हमने 9 × 10⁻⁹ होगा। Q1 इलेक्ट्रॉन है, सो 1.6 × 10⁻⁻19। और देखो Q2 कौन है बच्चों? प्रोटॉन है, तो यही चार्ज होगा, तो स्क्वायर आप कर सकते हैं इसका। अब इसी तरीके से हम बात करें, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, तो मीटर में यदि इसको कन्वर्ट करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम को, तो ये आता है बच्चों 10⁻10 मीटर। सो 10⁻10 मीटर का स्क्वायर आप करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम करेंगे तो बच्चों G, और G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। और ये आप ध्यान रखेंगे अट्रैक्शन नेचर बताएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, इनटू मास। वैसे तो एग्जांपल में दिया हुआ है, फिर ही पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 9.1 × 10⁻31 हो रहा है, दिखाई दे रहा है भाई आपको? ठीक है, ये मास ऑफ अपने पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है,
और इसी तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन का बात करें तो ये यहाँ लिख रहा हूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपने पास रहने वाला है। ठीक है, अब डिस्टेंस तो वही रहेगा 10⁻। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। इसको सोल्व करने पर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करते हैं, तो मैं बुक से ही बता रहा हूँ आपको कितना इसका सॉल्यूशन आ रखा है। इसका सॉल्यूशन आ रखा है 2.304 इंटू 10⁻28 न्यूटन। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो आ रखा है वो इसका कंपैरिजन बहुत कम आएगा, 1.014 इंटू 10⁻67 न्यूटन। अब आपको इसको कंपेयर करना है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का आप डिवाइड, यानी इन दोनों का डिवाइड आप कर देंगे। इनका डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वो आएगा 2.27 इंटू 10⁻39 यूनिट लेस, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। अब यदि यहाँ ये पहुंचेगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू Fg, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन में इतना अपने पास में ज्यादा होता है, मोर देन कितना होता है 2.27 इंटू 10⁻39। कब? जब दो पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो। तो ये पहला बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो। सेकंड बात कर रहा है बच्चों यदि दोनों ही प्रोटॉन हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले। और मैं अब प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। अब हम प्रोटॉन की यहां बात करते हैं कि यदि दोनों ही अपने पास प्रोटॉन हो इसका बी पार्ट है ना, ठीक है, प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन है, डिस्टेंस वही है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बच्चों सेम रहेगा, बस नेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि बच्चों चार्जेस का वैल्यू सेम है। के Q1 Q2 के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 9 इंटू 10⁻9, ये 1.6 इंटू 10⁻19, ये 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड 1 एंगस्ट्रॉम, सो 10⁻10 का स्क्वायर। तो इसको तो सोल्व करेंगे सेम आएगा, नेचर चेंज हो गया, नेचर ऑफ रिपल्सन फोर्स का हो चुका है। तो ये रिजल्ट अपने पास जो आएगा बच्चों वो अभी लिखा था आपने 2.304 इंटू 10⁻28 न्यूटन। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों मास पर डिपेंड कर रहा है और ये 6.67 इंटू 10⁻11 जी की जगह प्रोटॉन आ रहा है। प्रोटॉन का चार्ज तो ये होता है लेकिन मास 1.6 इंटू 10⁻27, अगेन प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाई वही डिस्टेंस है बच्चों। और इसका सॉल्यूशन जो अपने पास आएगा वो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, बुक से लिख रहा हूँ बच्चों डायरेक्ट। ये आएगा अपने पास में अप्रोक्सीमेट आ रहा है बच्चों 1.86 इंटू 10⁻64। अब हमें कंपेयर करना है दोनों को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों का। कंपैरिजन के बाद इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो आएगा बच्चों 1.24 इंटू 10⁻30। ये अपने पास हम कंपेयर कर चुके हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इतना गुना अपने पास ज्यादा होता है। इजी है, कर सकते हैं हम। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड कह सकते हो, सेकंड पार्ट आप कह सकते हो क्या है कि अपने को एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। दोनों कंडीशन का फाइंड करते हैं, एक कंडीशन का मैं बता देता हूं आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है चलो देखते हैं, एक्सेलरेशन की बात हम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो जो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये F इक्वल्स टू क्या होता है, QE होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्म में होता है। और लेकिन यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहें कि फोर्स क्या होता है, वो जो MA भी तो होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि हम बात करें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इस तरीके से अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन जैसे इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से फाइंड करना है अट्रैक्शन में। तो क्या होगा बच्चों अपने पास में Fe अपॉन ये इलेक्ट्रॉन का है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये फोर्स हम फाइंड कर चुके हैं
कितना आया था बच्चों फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स अपने पास आया था 2.304 10⁻²8। यानी फोर्स को हम एमए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हम लिख सकते हैं। भाई वो बच्चों अट्रैक्ट करेंगे तो मोशन करेंगे एक्सेलरेशन उनका होगा, मास उनका है, तो उस पर F इक्वल टू एम ए भी तो अप्लाई होगा। F इक्वल टू एम ए यदि अप्लाई होगा तो एम ए के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन उसका फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन यदि फाइंड करेंगे तो फोर्स डिवाइडेड मास आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट अपने पास किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुक में देख सकते हैं रिजल्ट जो भी आ रहा है। इसी तरीके से आपको प्रोटॉन का फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मास ऑफ प्रोटॉन। सो 2.304 इंटू 10⁻28 और ही मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। सोल्व करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में प्रोटॉन का भी एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल नंबर 4 था। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।